जय श्री राम भाइयों, मैं प्यार के और हम आज बात करेंगे किसान आंदोलन के बारे में। किसान बिल के बारे में नहीं, बल्कि उस तथाकथित किसान आंदोलन के बारे में जो पिछले 4 महीने से चल रहा है। सितंबर 2020 में भारत सरकार 3 कृषि कानूनों को पास करती है, जो कि वन नेशन वन मार्केट और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जैसे बहुत से किसान मुद्दों पर प्रभाव डालते हैं। लेकिन उसके खिलाफ पंजाब में विरोध प्रदर्शन शुरू हो जाता है। यह प्रदर्शन अभी से नहीं, बल्कि पिछले 32 साल से चल रहा है। 1988 में भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष बाबा महेंद्र सिंह टिकैत जी के नेतृत्व में हजारों किसान दिल्ली पहुंचे थे और उस वक्त की राजीव सरकार को हिलाकर रख दिया था। अब भी ऐसा ही हो रहा है। बस इन दोनों प्रोटेस्ट में एक अंतर है कि जो किसान आंदोलन अब चल रहे हैं वो उन्हीं किसान बिल के विरोध में हैं जिनकी मांग 1988 से किसान कर रहे थे। उस समय की राजीव गांधी सरकार ने किसानों को आश्वासन दिया था कि जल्द ये बिल लाए जाएंगे, लेकिन उसके बाद इस मुद्दे को फिर से ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। उसके बाद भी बहुत से आंदोलन इसके समर्थन में हुए, लेकिन हर बार ये बस एक चुनावी मुद्दा बनकर रह जाता है और इसका इस्तेमाल चुनाव में वोटों के लिए होता रहता है। 2009 से 2013 तक कांग्रेस इस बिल को कई बार सदन में पेश करती है, लेकिन कभी पास नहीं करवा पाती। जब बीजेपी ने 2020 में ये बिल पास किया तो कांग्रेस ही इसका सबसे ज़्यादा विरोध कर रही है। ऐसा नहीं है कि बीजेपी दूध की धुली है। 2009 से 2013 तक बीजेपी भी इसका विरोध ही करती आई है। बहन चो सारे मिलके हमको पागल बना रहे मादर चौथ के बच्चे। 25 नवंबर को प्रदर्शनकारियों ने दिल्ली चलो का नारा दिया, क्योंकि वहां हो रहे प्रदर्शन से सरकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। ऐसे नारे पहले भी आए थे, पर ज़्यादातर ये वेस्ट यूपी के किसान नेताओं के होते थे, लेकिन इस बार कमान पंजाब वालों के हाथ में है। यह आंदोलन शुरू तो किसानों के नाम पर हुआ था, लेकिन धीरे धीरे ये शाहीन बाग पार्ट 2 बनता जा रहा है। बहुत से तथाकथित किसान खालिस्तान के समर्थन में नारे लगाते देखे गए, जबकि खालिस्तान का भारत में ऑलमोस्ट जीरो सपोर्ट है। इस बात में मैं ध्रुव रेड्डी से एग्री करता हूँ। स्पेशली तब जब हम सब जानते हैं कि खालिस्तान मूवमेंट का इंडिया में ऑलमोस्ट जीरो सपोर्ट है। नहीं हो सकता ये। इस आंदोलन में दिल्ली के सभी घिसे पिटे नेता आंदोलन करने पहुंच गए हैं, चाहे वो जेएनयू के 35-35 साल के छात्र हों या फिर शाहीन बाग वाली बिगलिश दादी हो। और कमाल की बात यह है कि ये सभी के सभी कांग्रेस से किसी न किसी तरह से रिलेटेड हैं। इसी बीच युवराज सिंह के पिता युवराज सिंह बयान देते हैं, जिस पर बवाल हो जाता है। आइए पहले वो बयान सुन लेते हैं। लेकिन तुम गला जरूर याद रखे थे, ये लोग जो कहते हैं झूठ, इन्होंने किसी गला कुमार नहीं करना। मैं अपने 15 साल जीवन में इनडायरेक्टली युवराज सिंह कहना चाहते हैं कि हिंदू गद्दार हैं और इन्होंने हमारे गुरुओं के साथ धोखा किया। इनकी बहन बेटियों को अब्दाली उठा के ले जाता था, वे टके टके में बिकती थी और उन्हें हम बचा कर लाते थे। अब इन्हें जवाब तो देना चाहता हूँ, लेकिन वो ऑफ टॉपिक हो जाएगा। वापस टॉपिक पर आते हैं। वो किसान आंदोलन जो किसानों के मुद्दे से शुरू हुआ था, अचानक से इन्होंने उसे सिख वर्सेस हिंदू बनाने की कोशिश की, लेकिन उससे भी काम नहीं चला तो इन्होंने सिखों और मुल्लों का प्रेम दिखाया। वे कहीं इन्हें बिरयानी खिलाते देखे गए तो कहीं इनकी सेवा करते। ये शायद भूल गए कि सिख धर्म इन्हीं मुल्लों से लड़ने के लिए बनाया गया था और सिख कोई और नहीं, सनातन धर्म का ही एक पार्ट है। भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष राकेश टिकैत जी भी धरना देने दिल्ली पहुंच जाते हैं। अब आपको याद हो तो बाबा टिकैत जी ने इन बिल के सपोर्ट में लगभग 20 साल धरना दिया था और इन्होंने भी जून 2020 में सरकार को धन्यवाद दिया था कि उन्होंने 30 साल पुरानी मांग मान ली और बिल ले आए। लेकिन दिसंबर आते आते इन्होंने पलटी मारी और पहुंच गए सरकार के गोला लाठी देने। उसके बाद इन्होंने एक जातिवादी बयान भी दिया। रोज पूछ रहे भाई ये भी आगे मंदिर वाला एक नहीं दिखा रहा, कहीं भंडारा लगाता हुआ सारे लाइन लगा रखी मंदिरों में। भाई कहाँ, इनसे भी तो हिसाब किताब ले लो, इनका था पता तो ले लो ना मंदिरों का भी। ये हमारी माँ बहन साहब दूध दे रही वहां जा जाके, एक कप चाय नहीं किसी को प्यारे आंदोलन में, ये पता इनका भी चलेगा। जो एक कप बैठे ना कड़ादो जी पंडित जी है, गाय भी आवे भैंस भी आ रही, सबसे पहला दूध पंडित जी को। अरे यहाँ 10 रोटी तो भिजवा दो महाराज, एक नहीं भिजवा रहा भाई, इनसे तो बढ़िया गुरुद्वारा ही है। तो सुधर जाओ सारे के सारे, ये पंडित भी सुधर जाओ जो उनसे मंदिरों में बैठे।
ये भी सारा कुछ उधरना पड़ेगा, बहुत चढ़ावा है इन पे। बहनचोद ऐसा कौन सा महान काम कर रहे हैं जो तुम्हारी सेवा की जाए, जिस वजह से बाबा टिकैत जी 20 साल तक लगातार सरकार के खिलाफ खड़े रहे, तो हम उसी बात का विरोध करने दिल्ली पहुंच गए और हमसे ये एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं कि इनके वहाँ सेवा की जाए। बाकी इनको जवाब दे दिया गया है। किसान आंदोलन में राकेश टिकैत द्वारा ब्राह्मणों के खिलाफ एक बयान दिया गया, जिसमें उन्होंने बोला कि मैंने और हमारे लोगों ने अब तक जो ब्राह्मण समाज को दान दक्षिणा दी, तो वो हम वापस चाहते हैं, वापस इस रूप में चाहते हैं कि वो कहाँ मर गए, कहाँ चले गए, अगर वो नहीं आए तो मारा पीटी करेंगे, मंदिरों से निकालेंगे, देख लेंगे, ऐसे शब्द कहे गए। तो उसकी कड़ी में हम सबसे शुरुआत पहले ये करते हैं कि राकेश टिकैत हमारा जाट समाज या किसी भी समाज से, ब्राह्मण समाज और समाजों से हमारा किसी से कोई विरोध नहीं। हमारा तो एक बात यह है कि राकेश टिकैत ने जो अब तक उनके परण से लेकर मरण तक जो भी दान दक्षिणा ब्राह्मणों को दी, तो उसकी शुरुआत आज जयपुर जिले से हम लोग कर रहे हैं। विप्र सेना की तरफ से उनको ये चेक रवाना कर रहे हैं। वो जो दान आपने ब्राह्मण समाज को दिया, ब्राह्मण समाज आज आपको मैं ब्याज के रिटर्न कर रही है, और ये सिलसिला हिंदुस्तान के हर जिले से हम लोग चालू रखेंगे। दूसरा, उन्होंने कहा हमारी भैंस गायों का दूध हम पहले ब्राह्मण को देते हैं, पुजारी को देते हैं, पंडित को देते हैं, तो हम टैंकर की व्यवस्था कर रहे हैं, दूध भी उनके घर पे भेजेंगे। तीसरा, उन्होंने कहा कि लंगर लगाए ब्राह्मण समाज, नहीं तो मैं देख लूंगा। तो मेरा निवेदन है कि अब वहां आके तुम लंगर लगाएंगे नहीं, आप जयपुर आए, 1000 आए, 10 लाख आए, लाख आए, सबके लिए लंगर की व्यवस्था है। बेसिकली इन प्रोटेस्ट्स में 3 तरह के लोग हैं। एक पॉलिटिशियन जो राजनीति के चक्कर में यहाँ आए हैं, एक वो जो बहुत पहले से किसी किसान यूनियन या किसी पार्टी के मेंबर्स रहे हैं और उन्हें लिटरली पता नहीं है कि ये बिल है क्या, उन्हें बस भीड़ बढ़ाने के लिए यहाँ लाया गया है। और लास्ट, ये गंजेड़ी, ये नशेड़ी, ये भंगेड़ी, ये अफीमची, ये चरसी। सबसे पहली बात, पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह पहले ही ये कह चुके हैं कि हम ये बिल पंजाब में लागू नहीं करेंगे। अब जब ये बिल पंजाब में लागू ही नहीं होंगे तो भोसले के तुम यहाँ करने क्या आए हो। कुछ नकली किसान नेताओं के अनुसार मोदी जी ये बिल इसलिए लाए हैं ताकि अडानी को फ़ायदा हो सके। अडानी के बहुत से कोल्ड स्टोरेज हैं, वेयर हाउसेस हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। पहली बात तो ये कोल्ड स्टोरेज 2006 में कांग्रेस के टाइम बने थे, लेकिन मोदी जी फ़ायदा अब पहुँचा रहे हैं। दूसरी बात, जियो का क्या लेना यार इससे। पिछले कुछ दिनों में पंजाब में इन्होंने लगभग 1600 टावर तोड़ दिए, जो कि जियो के बताए जा रहे थे, लेकिन दरअसल रिलायंस उन्हें पहले ही एक कैनेडियन कंपनी को बेच चुका है, जिसका नाम है ब्रुकफील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर पार्टनर्स। और जो भी ये नुकसान हुआ है वो या तो पंजाब सरकार का हुआ है या फिर उस कैनेडियन कंपनी का। अब ये लूट के किसी चीज़ को दान कैसे दिया जाता है, ये कमेंट सेक्शन में बताना। बेसिकली अगर आप इनकी बातें सुनोगे तो पता चलेगा ये सभी एक वही रटी रटाई बातें बोल रहे हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया को तो छोड़ दो, जो यूट्यूब मीडिया है और सोशल मीडिया न्यूज़ चैनल्स हैं, वे उन किसानों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं जो रियल किसान हैं, उनकी बातें सुनो। MSP ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਸਤੂ ਦਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਾਓਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਇਸ ਰੇਟ ਤੇ ਖਰੀਦਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ MSP ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਆਦਮੀ ਆਵੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰੇਟ ਲਾ ਕੇ ਫਸਲ ਦਾ ਲੈ ਜੀ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦਾ ਮੁੱਲ 1900 ਰੁਪਈਆ ਏ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਆਪਰੇਟ ਘਰਾਣਾ ਆਊਗਾ ਸਾਨੂੰ 1000 ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਊਗਾ। ਜੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਹੋਊਗਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਫਸਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। And from what we realized regarding media presence is that at the beginning of the protest there were a lot of TV channels we saw, like with like heavy equipment, cameras, etc. But the closer we come inside to the core area, only internet people seem to be here. We spotted a few social media channels and some YouTube channels and some YouTubers, but other than that nothing. सब के सब सिर्फ एक बात बोल रहे हैं, MSP ख़त्म हो जाएगा, मंडी ख़त्म हो जाएंगी वगैरह वगैरह। बेसिकली ये सब फ्यूचरिस्टिक हैं, इन्हें सब पता है जो लोग सरकार में बैठे हैं उनके दिमाग में क्या चल रहा है। देखो, इसमें सारी गलती उन लोगों की नहीं है जो वहाँ बैठे हैं, उनके बीच में 60% रियल किसान भी हैं, लेकिन उन्हें बिल के बारे में कुछ पता ही नहीं। वे बस इसलिए वहाँ हैं क्योंकि वे किसी ना किसी किसान यूनियन या पार्टी के मेंबर्स हैं। ये जिम्मेदारी सरकार की है कि उन्हें बिल समझाया जाए। किसान इस देश की रीढ़ है, और अगर वो खेत छोड़ के सड़कों पर है, इसका मतलब उसे अपना अस्तित्व खतरे में लग रहा है।
तो बस इस वीडियो में इतना ही। ये जो किसान आंदोलन के विषय राजनीति चल रही है, इसकी बात हम अगली वीडियो में करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो और शेयर भी कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लियो। राम राम।